3 मार्च की शाम को ये खबर आई है कि मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बीएसपी से। अभी इसके पहले तक के वो उनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे, लेकिन पहले उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाया गया और उसके बाद अब ये खबर आ रही है। ज़्यादा जानकारी बताएंगे हमारे साथ अभिनव हैं, जो पूरी इसकी जानकारी डिटेल्स रखे होंगे अपने पास। जी, उत्तराधिकारी हुआ नहीं करते थे, ऐसा मीडिया के लोग या तमाम समर्थक मानते थे, या फिर जो समर्थक मानते थे उसको मीडिया रिफ्लेक्ट करता था। मायावती जी ने कभी भी अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। ये स्वाभाविक से है कि चूंकि भारतीय पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से घिरी है, तो ये इनके परिवार के भतीजे थे, तो लोग इनको उत्तराधिकारी के तौर पे देखने लगे। और बड़ा जब ये आए और राजनीति में जब इनका पदार्पण हुआ, जो स्क्रीन पे देखने लगे, तो बड़ा फायर ब्रांड के तरीके से भाषण देना, उग्र होकर के भाषण देना। 24 के चुनाव में उनके भाषणों पर विवाद भी हुआ था। लेकिन आकाश आनंद की पार्टी में स्थिति साफ हो नहीं पा रही थी। एक दिन पहले यानी 2 मार्च को 2025 में उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से निष्कासित कर दिया, हटा दिया। निष्कासित क्या किया कि मतलब उनके सारे पद छीन लिए। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन फिर उसके बाद आज जो बात हुई है, ये सब जानते हैं कि मायावती जी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही अपने जब गवर्नमेंट में, जब मुख्यमंत्री भी थी, तो उनके बड़े कई सारे फैसले औचक होते थे। तो इसमें भी क्योंकि 2024 में भी आकाश आनंद को हटाया था, बाद में उनकी वापसी हो गई, तो लोग ये मान रहे थे कि हाँ ठीक है, किसी बात से नाराजगी होगी, बाद में अपना इनकी शायद वापसी हो सकती है। लेकिन आज उन्होंने शाम के तकरीबन 4:58 पे, यानी 5 बजने से 2 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये कैमरे पर हमारे साथी दिखा देंगे, अमित। बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था, जिसका उन्हें पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो उनके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं है, बल्कि उनके ससुर के ही प्रभाव वाला ज़्यादातर स्वार्थी, अहंकारी, गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह है। मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। अतः परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा माननीय श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद और को उनके ससुर की तरह ही पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये मायावती जी ने ट्वीट किया, और ये ट्वीट अपने आप में बड़ी खबर के तौर पे इशारा कर रहा था। और ये ट्वीट जिसमें वो अपनी उनके प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, ये आकाश ने कल जब उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, मतलब सभी पदों से हटाया गया था, तब उन्होंने आकाश ने ट्वीट किया था कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कैडर का हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूले वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन मूवमेंट एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और आखिरी सांस तक अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई मेरा करियर नहीं है, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये आकाश की प्रतिक्रिया थी। लेकिन इससे पहले जो पीछे के घटनाक्रम में उसमें भी हमें जाना पड़ेगा। जो आकाश के ससुर जी हैं, जिनका नाम भी मायावती जी ने अपने अशोक सिद्धार्थ, ये एक समय में बसपा में बड़े पद पे रहे और इनका बड़ा जलवा हुआ करता था। ये राज्यसभा के सांसद रहे, एमएलसी भी रहे, और इसके अलावा जो पार्टी में मजबूत पद होते हैं उन पदों पे रहे। कई राज्यों के कोऑर्डिनेटर रहे। बीएसपी पहले नेशनल पार्टी थी, अलग अलग जगहों पे उसको बहुत सारे वोट मिलते थे, उनकी सीटें भी आती थी।
तो इनका एक समय पे अच्छा रुतबा होता था। लेकिन मायावती जी के साथ हमने देखा है कि पहले भी उनके कई सारे जो लोग जुड़े हुए थे उनको पार्टी से वो गए या निकाला गया, निष्कासित किया गया, तो ऑफ एंड ऑन लगा रहता था। और तमाम बड़े पुराने नेता जो आप देखेंगे बसपा सरकार में कभी मंत्री हुआ करते थे, या तो वो अब समाजवादी पार्टी में या तो भाजपा में है, तो पार्टी में धीरे धीरे लोग जाते गए। और इसके प्रति एक चीज़ ये भी रही कि भाई मायावती अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करती तो चीज़ों लोगों को निकाल देती हैं। लेकिन इस बार ये जो निकाला गया है वो घर के ही व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया, तो एक बड़ी बात सामने। और जैसे कांशीराम भी कहते थे कि मेरे परिवार अगर कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करेगा तो उसे हटा देना, तो उस तरीके की बात जो है ये मायावती जी की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन आकाश आनंद का अपना पक्ष है। अब इसके बाद आकाश का क्या पक्ष आता है, आकाश का क्या फैसला होता है, क्या वो पार्टी के इस फैसले को मानेंगे, शांत बैठ जाएंगे, या जो है वो नाराज़ होंगे, अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, या फिर वो चंद्रशेखर, जैसे चंद्रशेखर भी वही पॉलिटिक्स करते हैं जो मायावती करती हैं, तो वो एक अलग तीसरा धड़ा बना लेंगे, एक तीसरी पार्टी तैयार करेंगे। ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से और भारतीय राजनीति में जो भी दिलचस्पी लेते हैं उसके लिहाज से एक अपने आप में बड़ी खबर है। और हमें लगा कि ये खबर दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए, इसकी वजह भी बतानी चाहिए, चूँकि उनके ससुर हैं और एक शादी से लेकर के एक शादी थी, उससे विवाद शुरू हुआ कि उसमें उन्होंने कुछ नेताओं को निमंत्रण दिया था, तो मायावती जी को बुरा लगा कि इन चुन चुन के नेताओं को क्यों बुलाया गया, या शायद उनके गुट के ना रहे या फिर उनके कोई विरोधी रहे, तो वहाँ से सुगबुगाहट उठने लग गई थी। और अब ये फल देखने को मिल रहा है, इस तरह का नतीजा सामने आया है। और मेरे जीते जी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, ये शब्द थे मायावती के जब कल उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के पदों से मुक्त किया और अब उन्हें निष्कासित भी कर दिया है। बाकी ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी जो हमारे साथी अभिनव आप तक लेकर आए थे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर अमित है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।